बहुत से दोस्त अक्सर मुझसे सवाल करती हैं कि अगर हमारा फोन कहीं गिर जाए, चोरी हो जाए या घर में ही रखकर हम भूल जाएं, तो हम उसे कैसे ट्रैक करें। ये कर पाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। और ऐसी सिचुएशन में आपसे बोला जाता है कि अगर आपके पास IMEI नंबर है तो ही आप अपना मोबाइल ट्रैक कर सकती हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IMEI नंबर क्या है, हम फोन को कैसे सिंपल स्टेप्स फॉलो करके खुद ट्रैक कर सकते हैं, या अगर आपके पास फोन का डिब्बा नहीं भी है तो भी आप फोन का IMEI नंबर कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम IMEI नंबर की बात करें तो IMEI नंबर सिर्फ मोबाइल का ही नहीं बल्कि हर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने वाली डिवाइस का भी होता है। फिर चाहे आपका मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो, विंगल हो या वो छोटी सी डोंगल, इन सब में आपको एक IMEI नंबर मिलता है और यही नंबर आपकी किसी भी डिवाइस की पहचान है। जब वो किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है तो वो पता चल जाता है। अब ये कोड 15 हिस्सों का होता है और ये आपको मिलता है फोन में बैटरी के नीचे, बॉक्स के ऊपर, फोन के वारंटी कार्ड पर, या आप फोन के डायलर में डायल करती हैं *#06#, तो भी आपको फोन के IMEI नंबर मिल जाता है। अब दोस्तों, फर्ज करें कि आप अपना फोन घर में ही कहीं पर रखकर भूल गए हैं और फोन साइलेंट मोड में है, या आपका फोन बाहर कहीं पर गिर गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए या कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने दो कैटेगरी निकल कर आती हैं। पहली कि आपके पास एक नॉर्मल फोन है, पुराने वाला सिम्बियन, और दूसरी कैटेगरी में आपके पास एक एंड्रॉइड या आईफोन का एक स्मार्टफोन है। अब हम पहली कैटेगरी में नॉर्मल फोन्स की बात करें तो यहाँ पर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस इसका हल यही है कि पुलिस स्टेशन जाकर एक FIR कटवा दीजिए अपना मोबाइल गुम होने की, और सिम अपने मुतलका नेटवर्क ऑपरेटर्स ऑफिस में जाकर नई रिप्लेस करवा लीजिए। या अगर आपके पास फोन का डिब्बा वगैरह है तो IMEI नंबर भी बता दें पुलिस स्टेशन में कि वो उसे ब्लॉक कर दें, तो वो उसे ब्लॉक कर देंगे और फोन को सिविलियन मोड में लगा देंगे। तो अगर मोबाइल चुराने वाला उसमें किसी भी नेटवर्क की सिम डालकर उसे ऑन करता है तो एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उसके बाद पुलिस पर डिपेंड करता है कि वो आपका फोन ढूंढ लेते हैं या नहीं। लेकिन मोस्टली केसेस में तो आप भूल ही जाएं कि आपका फोन आपको कभी मिल पाएगा। बस सिम रिप्लेस करवाएं, नया मोबाइल खरीदें और उसमें डालकर उसे यूज करें। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन या एंड्रॉइड का एक स्मार्टफोन है तो क्या सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाकर FIR कटवानी चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसे आप घर में ही रखकर कहीं भूल गए हैं या बाहर कहीं पर गिर गया है, तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको एंड्रॉइड फोन के लिए एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है, या अगर आपके पास एक आईफोन है तो उसके लिए ओपन करना होगा iCloud। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है और दोनों केसेस में आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपका फोन ऑनलाइन है, नेट से कनेक्ट है, फोन ऑन है, तो आप डायरेक्ट अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं। वहां पर आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप वहां पर जाएं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपका फोन मिल जाएगा, सिंपल उसे उठाकर वहां से ले आएं। लेकिन अगर आपका फोन ऑन नहीं है या किसी ऐसी जगह पर है जहां नेट अवेल नहीं है, या मान लीजिए कि किसी ने चुरा लिया है और आपका फोन आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप अपने फोन को लॉक कीजिए, क्योंकि एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर में आपको फोन लॉक करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इससे होगा ये कि अगर आपने अपने फोन में कोई लॉक नहीं भी लगाया हुआ तो भी आप अपने फोन को यहां से लॉक कर पाएंगे, जिससे फोन चुराने वाला आपके फोन में पड़े डाटा तक एक्सेस नहीं कर पाएगा। या अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा फोन अब कभी भी वापस नहीं मिलेगा और मेरे फोन में मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है, मान लीजिए जरूरी पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट्स या मूवीज वगैरह, तो ऐसे में आप अपने फोन को यहां से ही रेज भी कर सकते हैं, जिससे आपके फोन का सारा डाटा फॉर्मेट हो जाएगा और वो यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर आप अपना फोन घर में ही रखकर कहीं पर भूल गए हैं और वो साइलेंट मोड में है, तो ऐसे केस में आप अपने फोन पर रिंग भी कर सकती हैं और उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। बेशक फोन आपका साइलेंट मोड में है और आप किसी दूसरे फोन से कॉलें भी कर रहे हैं तो रिंग नहीं बज रहा उस पर, लेकिन एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर में जब आप रिंग पर क्लिक करते हैं
तो फोन अपने लाउडर मोड में रिंग करेगा और आप आसानी से अपने फोन को ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप फोन को लॉक कर रही हैं तो आप फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि ये मेरा फोन है, गुम हो गया है, अगर किसी को मिलता है तो मेरे इस नंबर पर मुझसे राब्ता करो। और अगर आपका फोन किसी अच्छे इंसान के हाथ लग जाता है तो उम्मीद की जा सकती है कि आपका फोन आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं IMEI नंबर की कि मान लीजिए आपका स्मार्टफोन गुम हो गया और आपके पास उसका IMEI नंबर नहीं है और आप पुलिस कंप्लेंट कैसे करवाएंगे, क्योंकि जब आप FIR दर्ज करवाती हैं तो वहां पर आपसे मांगा जाता है फोन का IMEI नंबर। और फिर अगर आपके पास फोन का IMEI नंबर है तो वही स्टेप्स के FIR कटवाइए, IMEI नंबर बताइए और फोन ब्लॉक करके सिविलियन मोड पर लगा दिया जाएगा और कोई भी सिम अगर ऑन करता है तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल हो पाएगा कि जब सभी चीजें आइडियल तरीके से काम करें, वरना आपका फोन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब आपके पास IMEI नंबर है ही नहीं तो आपको क्या करना होगा? तो ऐसे केस में आप अपने गूगल के डैशबोर्ड में जाकर अपने आज तक के जितने भी एंड्रॉइड फोन में आपने अपने ही आईडी को लॉगिन किया है, डिवाइसेस टैब में आपको उन सभी फोन्स की मुकम्मल डिटेल्स बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। चाहे आपके पास अपने गुम हुए मोबाइल का डब्बा है या फिर नहीं, या कोई वारंटी कार्ड है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सबसे अहम सवाल आपके दिमाग में यह पैदा होता है कि अगर हम IMEI नंबर से अपने फोन को ट्रैक नहीं कर सकते तो उसकी जरूरत क्या है? तो दोस्तों, IMEI नंबर सिर्फ आपके फोन की पहचान करवा सकता है या जो आपका ऑपरेटर है वो उसी IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकता है कि वो दोबारा उस नेटवर्क पर काम ना कर सके। लेकिन फिर एक बात सामने आती है IMEI नंबर को चेंज करना। अब दोस्तों, जो IMEI नंबर चेंज करते हैं वो प्रोसेस पूरी दुनिया में कहीं पर लीगल है, कहीं पर इलीगल है। हर रीजन के अलग अलग लॉज हैं, लेकिन आपके फोन का IMEI नंबर सिर्फ उसी वक्त चेंज हो सकता है जब वो रूटेड हो, वरना IMEI नंबर चेंज नहीं हो सकता। अब अलग अलग मेथड हैं, कुछ में कामयाब हो जाती हैं, कुछ में कामयाबी नहीं होती। और इसके अलावा IMEI नंबर का फोन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते। इसके अलावा शायद आपको पता हो कि काफी साल पहले बगैर IMEI नंबर के चाइनीज फोन मार्केट्स में अवेलेबल थे, लेकिन बाद में वो आना बंद हो गए और IMEI नंबर का हर स्मार्टफोन या नॉर्मल फोन में होना लाजमी कर दिया गया, जिसकी मदद से आप उनको यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ हद तक मोबाइल ट्रैक करने में कामयाब हो जाएंगे और बगैर किसी डब्बे या वारंटी कार्ड के अपने फोन का IMEI नंबर भी निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।